नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जिनके कुछ प्रश्न हैं और वो अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो सोचा कि चलिए भाई के कमेंट के आधार पर वीडियो बना देते हैं और उनको समझा देते हैं ताकि उनको संतुष्टि मिल जाए, उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई ने 2 प्रश्न किए हैं इस कमेंट में और दोनों ही प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में दे देंगे। तो भाई का पहला प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य में निर्जला व्रत कर सकते हैं। मतलब भाई पूछ रहे हैं कि क्या ब्रह्मचर्य में निर्जला व्रत कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं, आप अब ब्रह्मचर्य में निर्जला व्रत नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने या 10 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। तो देखिए बंधु, नए नए ब्रह्मचर्य में शरीर की स्थिति ऐसा हो जाता है कि शरीर में हीटिंग बढ़ता है, गर्मी बढ़ता है, ताप बढ़ता है, दाह बढ़ता है ब्रह्मचर्य की गर्मी से, और ऊपर मौसम की गर्मी है ही है। ठीक है, तो मौसम की गर्मी प्लस ब्रह्मचर्य गर्मी, ये दोनों गर्मी मिल करके आपको जला देंगे अगर आप निर्जला व्रत करते हैं तो आप अभी निर्जला व्रत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते। ठीक है, ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। अब भाई का दूसरा प्रश्न है कि मंथन हब वाले बोले कि 25 वर्ष के बाद दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक नहीं हो सकता ब्रह्मचर्य करने से भी। 25 वर्ष की आयु तक ही ब्रह्मचर्य से ठीक होता है। क्या आपको पता है इस विषय में? मतलब भाई कह रहे हैं कि मंथन हब वाले ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक नहीं हो सकता। ये 25 वर्ष की उम्र तक ही ठीक होता है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने से, है ना। तो देखिए बंधु, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 25 वर्ष के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मेधा शक्ति को बलवान बना सकते हैं, अपने दिमाग को बलवान बना सकते हैं। देखिए, ये बात सही है कि 20, 22, 24, 25 के बाद शरीर की हाइट नहीं बढ़ता। ये बात सत्य है कि 20, 22, 24 के बाद शरीर की हाइट नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन शरीर को दुर्बल या बलवान तो बनाया जा सकता है ना। ये आपके हाथ में है ना कि आप शरीर को दुर्बल बना लेते हैं या बलवान, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसके ऊपर भी यही बात लागू होता है। अब इसके बाद उसको बलवान भी बनाया जा सकता है, उसको कमजोर भी बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छे से समझ लीजिएगा। और यही इसीलिए तो मतलब चिकित्सा करने में समर्थ हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। अगर ऐसा ना होता ना तो जो पागल हो जाते तो कभी ठीक ना होते। 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद जो पागल हो जाते हैं वो ठीक ना होते, फिर कैसे ठीक हो जाते हैं? देखा जाता है ना समाज में कि कोई 30 साल तक तो बुद्धू रहा, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बड़ा करके गया। 40 साल तक बुद्धू रहा, 40 साल तक कुछ जान ही नहीं पाया, 40 साल के बाद कोई बहुत बड़ा करके गया। ऐसा क्यों होता? अगर ऐसा ही होता कि 25 साल के बाद दिमाग विकसित ही नहीं होगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये विकसित नहीं होगा, ये इसमें सुधार ही नहीं होगा, है ना। तो अगर ऐसा होता तो कोई 25 साल के बाद, जो 25 साल तक जो जैसा रहा वो ऐसा ही जीवन भर रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि 30 साल तक कोई जो है कि 25 साल तक, 30 साल तक जो कि कोई गुमनाम था, कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बड़ा कर गया। 30, 40, 50, 60 की उम्र में कुछ लोग बड़ा कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बंधु, आप ब्रह्मचर्य का प्रति शंका मत करिए। और आपने यहाँ पूछा कि क्या आपको पता है इस विषय में, तो इस लाइन से तो मुझे लगता है कि आप मेरे ऊपर भी प्रश्न खड़ा किए, क्या आपको पता है इस विषय में कि ये सब नहीं हो सकता, 25 साल के बाद दिमाग विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि आपने ये कमेंट उस वीडियो पर किया है जिसमें मैंने एक 25 वर्ष के लड़के को मोटिवेशन दिया है, उनको बताया है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आपका दिमाग ठीक हो जाए, आपके दिमाग में जो भी कमजोरी आया वो सब दूर हो जाएगा। और उसी वीडियो पर आपने एक कमेंट किया है। तो मुझे तो यही लगता है कि आप मेरे ऊपर भी प्रश्न खड़ा किए हैं कि क्या आपको ये सब पता है कि 25 साल के बाद दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विकसित नहीं होता। फिर आप ये क्यों कहते हो कि मतलब आपका दिमाग सही हो जाएगा? तो मुझे तो यह लगता है कि आप मेरे ऊपर भी प्रश्न खड़ा किए हो, ब्रह्मचर्य पर भी प्रश्न खड़ा कर दिए हो, और मंथन हब पर भी प्रश्न खड़ा कर दिए हो। तो देखिए बंधु, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी के ऊपर प्रश्न खड़ा मत करिए, किसी के ऊपर शंका मत करिए। आप पूर्ण भरोसा करके ब्रह्मचर्य पे, मंथन हब पे, जो भी ब्रह्मचर्य में मोटिवेशन दे रहे हैं, जो भी ब्रह्मचर्य के बारे में समझा रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा करके, संत महात्मा पर भरोसा करके, ऋषि महर्षियों पर भरोसा करके और परम पिता परमात्मा पर भरोसा करके आगे बढ़िए। आपके दिमाग में जो भी विकृति आया है वो धीरे धीरे ठीक होगा। और देखा जाता है बंधु, आप खुद जमीनी स्तर की बात करिए बंधु, फेकम फाक किताबी बातें पर ज़्यादा मत आइए। आप जमीनी स्तर पे देखिए
30 वर्ष के बाद भी कुछ लोग विकसित करते हैं या नहीं करते हैं, 40 वर्ष के बाद भी कुछ लोग विकसित करते हैं या नहीं करते हैं, 50 साल के बाद भी कुछ लोग विकसित करते हैं या नहीं करते हैं। देखेंगे कि कोई दिमाग से बहुत धीमा था, बहुत स्लो था वो 30 वर्ष तक, उसके बाद दिमाग उसका काफ़ी तेज चलने लगा। फिर कैसे हो जाता है? उसने अपने दिनचर्या में सुधार किया, अपने रहन सहन में सुधार किया, परिश्रम किया, अपने ऊपर काम किया, फिर चमत्कार हो गया। ठीक है, तो चमत्कार आप भी कर सकते हो। अपने ऊपर सुधार करो, अपने ऊपर काम करो। 40 साल की उम्र में भी आप कर सकते हो, 50 साल की उम्र में भी कर सकते हो, लेकिन आप प्रतीक्षा मत करो कि आप 40 साल की उम्र में जाकर करोगे। आज जो भी आपका उम्र है 20, 22, 24, 25, 28, 30 जो भी है, उसी उम्र में ठान लीजिए और करना शुरू कर दीजिए। सब कुछ होता है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे आपके प्रश्न अच्छा था, ठीक था। इस प्रश्न के माध्यम से काफ़ी भाइयों के जो है कि शंका का समाधान हो गया होगा। तो बंधु, सब कुछ होता है। 25 साल के बाद भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विकसित होगा अगर हम ठान ले तो। ठीक है, उसमें जो विकृति आया है उसको सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है, हाइट नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन ताकत बढ़ाया जा सकता है। और अगर गलत दिनचर्या रहे, गलत तरह से व्यवहार करें, बिगाड़ना चाहें, तो हम सर्वनाश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बंधु, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी समझ बनी होगी, काफ़ी मोटिवेशन भी मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही।